अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है नहायत इंटरेस्टिंग है। वो कैसे कि नाज़रीन, समटाइम हम दावतों पे जाते हैं, शादियों पे जाते हैं, टिका के खा लेते हैं, यहाँ तक हम अपना पेट भर लेते हैं। और उसके बाद जब हम कोई सोडा पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, कोक पीते हैं या कोई भी पीते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि जी खाना हमारा हजम हो गया। तो क्या इसके अंदर कोई हकीकत है या नहीं है, या क्या ये फ़ायदेमंद चीज़ है या नुकसानदेह चीज़ है। तो नाज़रीन, आए इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हम खाना खाते हैं वो मैदे में जाता है, तो मैदा उसे हजम करने के लिए जो पहला स्टेप करता है वो क्या करता है कि मैदे के अंदर तेज़ाब होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, उसकी पीएच कितनी होती है? पीएच वो म्यार होता है जिससे हम देखते हैं कि इसमें कितनी तेज़ाबियत है। वो होती है तकरीबन 1.5 से 2.5, यानी कि 1.5 से 2.5 के दरमियान होती है। तो वो खाने को क्या करता है, तोड़ मरोड़ के नीचे कर देता है, और आंतों में से क्या होता है कि जो विटामिन मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो जज़ब होकर खून में आ जाते हैं। अब हम करते क्या है कि नाज़रीन, हमें लगता है कि पेट बहुत ज़्यादा भर गया, हम ऊपर से सोडा पी लेते हैं। कोई भी हो सकता है, पेप्सी है, कोक है, स्प्राइट है। अच्छा, उसके अंदर भी एसिड मौजूद होते हैं, दो एसिड मौजूद होते हैं। पहला होता है फास्फोरिक एसिड, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर जो गैस भरी होती है CO2, वो पानी से रिएक्ट करके बन जाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो ये जो तेजाब बोतल के अंदर मौजूद था, सोडे के अंदर मौजूद था, इसकी पीएच होती है तकरीबन 2.6 2.7 तक, यानी कि 2.5 जो थी वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी मैदे के अंदर अपने तेजाब की, और फिर ये तकरीबन 2.5 वाली हमने ऊपर से एक अलहदा पी लिया। अब होता क्या है कि जो मैदे में खुराक थी, गोश्त था या जो भी था, उसके अंदर जो मैदे में तेजाब कम था, उसे ज़्यादा टाइम लगना था, हमने ऊपर से एक्स्ट्रा तेजाब डाल लिया, तो वो क्या होता है, वो उसे तोड़ मरोड़ के फ़ौरन नीचे आंतों की तरफ ले आता है। यहाँ तक होगी नाजरीन बात क्लियर? तो ये बात तो वाकई दुरुस्त है कि अगर आप ऊपर से कोई ड्रिंक पीते हैं, कोई सोडा पीते हैं, तो वो आपको हाजमे में हेल्प आउट ज़रूर करता है। बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब यहाँ दो और इश्यूज भी हैं। वो क्या कि नाज़रीन, जो पहली बात हमें लगता है ना कि खाना हजम हो रहा है, वो क्यों लगता है कि जो गैस होती है ना, ये बोतल के अंदर इसलिए मिक्स हुई होती है कि बोतल ठंडी होती है। अगर बोतल गर्म होकर आप ढक्कन खोलेंगे तो सारी गैस उड़ जाएगी। जैसे ही वो आप बोतल अंदर फेंकते हैं, अंदर बॉडी का टेम्परेचर तकरीबन 37 होता है, ठीक है, तो वो गैस निकलती है, और जो बाकी भी मैदे में अंदर कोई और गैस होती है वो फौरन बाहर आना शुरू हो जाती है, और हमें फील होता है कि यार ठीक है, डकार आ गया, खाना हजम हो गया। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि इस गैस की वजह से कुछ लोगों को डकार नहीं आता, तो वो और ज्यादा उन्हें बदहजमी से फील होना शुरू हो जाती है कि यार मुझे ऐसे लग रहा है कि ना शायद मुझे तकलीफ हो रही है, दिल की तकलीफ हो रही है, उनका मैदा बिल्कुल रुक जाता है, जैसे फटने को आ रहा है। तो ये भी मसला बन सकता है। अगर आपको ये नहीं बनता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके चांसेस होती हैं कि ये बन भी सकता है। लेकिन नाजरीन, इस फायदे के साथ साथ एक नुकसान है। नुकसान क्या जुड़ा हुआ है नाजरीन? नुकसान ये जुड़ा हुआ है कि वो जो अंदर तेजाब था उसने हजम कर दिया, नीचे आंतों में चला गया, खाना डाइजेस्ट भी हो जाएगा, हजम भी हो जाएगा, लेकिन उसके साथ नुकसान क्या है नाजरीन? नुकसान ये है कि जो हमारे यहाँ सोडा होता है ना, जैसे कुछ बोतलें उनमें 10% चीनी होती है, कुछ होती है उनमें 12%। जैसे पेप्सी या कोक है, उसमें तकरीबन 10% शुगर होती है, तो वो अगर 250 ml की बोतल है तो 25 ग्राम शुगर है, ठीक है। और अगर 300 ml वाला कैन है तो उसमें तकरीबन वो कितनी बन जाएगी, 30 ग्राम शुगर है। नाज़रीन, ये चीनी तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्यों नाज़रीन? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये कहती है कि मैक्सिमम मैक्सिमम पूरे दिन में जो चीनी खानी है ना मर्द ने, वो सिर्फ 36 ग्राम लेनी है, औरत ने सिर्फ 25 ग्राम लेनी है। अब औरत ने 25 ग्राम लेनी है, बच्चे हैं उन्होंने और कम लेनी होती है, लेकिन अब क्या है कि आपने तो वैसे ही 30 ग्राम चीनी ऊपर से ले ली है, औरत ने 25 लेनी थी, और पूरे दिन में आपने बाद में चाय भी पीनी है, मिठाई भी खानी है, खीर भी खानी है, कस्टर्ड भी खाना है। तो इतनी ज्यादा जब आप चीनी अपने अंदर ठूस लेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा। और जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो तो कहती है कि 25 ग्राम से ज्यादा ना मर्द चीनी खाए ना औरत चीनी खाए। इसीलिए स्कूल और कॉलेज, आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में बोतलों का बेचना ना सिर्फ पाकिस्तान में ममनू है, बल्कि अमेरिका में और यूरोप के भी बहुत से ममालिक में ममनू है कि आप स्कूल और कॉलेजेस में ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस नहीं बेच सकते। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे एक और चीज़ बताना नहायत ज़रूरी है। वो क्या नाज़रीन? जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आप ज़्यादा चीनी इससे ले रहे हैं, जो मैंने आपको ये रेशो बताई है, तो क्या होगा। वो कहते हैं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको फैटी लीवर, जो आप छोटे बच्चों में सुनते हैं कि बच्चों को फैटी लीवर हो गया, कि लीवर पे चर्बी चढ़ गई है, वो मसला बनना शुरू हो जाएगा। आपको ओवरऑल बॉडी में और ऊपर सोजिश फील होगी, सोजिश फील होगी तो वो जो खून की नालियां उनमें भी होगी, तो फिर उस वजह से आपको बताया ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे नुकसानात, ब्लड प्रेशर हो जाए, वजन का बढ़ना हो, फैटी लीवर का हो, इसी चीनी के ज्यादा लेने से बने हैं। वहां तक बात दुरुस्त थी, खाना हजम करने में हेल्प आउट होगी, लेकिन उसके साथ साथ ये नुकसानात भी इसके साथ जुड़े हुए हैं।
تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ کے لیے نہایت فائدہ مند رہا ہوگا. کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اپنے ہوسٹ سمر کندل کو اجازت دیں. اللہ حافظ.